भाई नोएडा अच्छा है या गुरुग्राम? इस डिबेट में बारिश के वक्त गुरुग्राम वाले पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि उस वक्त वो अपने कार्स में बैठ के गुरुग्राम के लेक्स में तैर रहे होते हैं। शायद बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कि मानसून के वक्त गुरुग्राम में फ्लडिंग क्यों होती है जबकि नोएडा कंपैरेटिवली इसको बेहतर ढंग से हैंडल करता है। चलिए समझते हैं, और उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों एक प्लान सिटी में क्या होता है, पहले रोड्स बनते हैं, सिवर लाइंस डलती हैं, यूटिलिटी चैनल्स बनाए जाते हैं, उसके बाद वहां पर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल डेवलपमेंट होता है। तो इस प्लानिंग के साथ जो भी सिटी बनती है उसको एक प्लान्ड सिटी कहा जाता है, लाइक नोएडा। पर गुरुग्राम के केस में ये बिल्कुल ऑपोजिट है। गुरुग्राम एक डेवलपर लेड सिटी है जहां पहले बिल्डिंग्स बनी, ऑफिसेस बने, लग्जरी सोसाइटीज बनी, उसके बाद उन्होंने सीवर लाइंस डाले, रोड्स बनाए और यूटिलिटी चैनल्स क्रिएट किए। अब क्योंकि एक प्लानिंग नहीं एक पैच वर्क था तो ये इंटीग्रेशन बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुआ और गुरुग्राम का इंफ्रा इसी वजह से बॉटलनेक क्रिएट करता है। अब इसको थोड़ा और फ्लो में समझते हैं। दोस्तों गुरुग्राम जो है वो अरावली के फुट हिल्स पे बसा हुआ है। अब जब तेज बारिश होती है तो अरावली के पहाड़ से जो पानी आता है वो बहुत तेजी से गुरुग्राम की तरफ आगे बढ़ता है। अब नेचुरली जो बाकी की जगह होती हैं वहाँ पे वाटर अब्सॉर्बर्स होते हैं, जैसे लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए या ग्रीन पैच हो गया। पर गुरुग्राम में अग्रेसिव कंस्ट्रक्शन ने ये सब डिस्ट्रॉय कर दिया। आपको एक डेटा बताऊं तो 1956 में गुरुग्राम में लगभग 640 वाटर बॉडीज थी, जिसमें से लगभग 389 अब वैनिश हो चुकी हैं। मतलब गुरुग्राम ने 60% जो अपना नेचुरल वाटर एब्सॉर्बर था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद घाटा लेक, गुरुग्राम का एक बहुत बड़ा लेक जो 370 एकड़ में फैला हुआ था। अगेन अग्रेसिव कंस्ट्रक्शन ने उसको 40 एकर्स तक ला दिया है। मतलब वो लेक भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। तो जब आप अपने नेचुरल वाटर एब्सॉर्बर्स को ही डिस्ट्रॉय कर दोगे तो पानी कहां जाएगा? तो पानी आने लगा गुरुग्राम के सड़कों पे। अब आप सोचोगे कि अगर इतना पानी आ ही रहा है तो आर्टिफिशियल ड्रेनेज सिस्टम तो होगा। तो जी हाँ, गुरुग्राम में आर्टिफिशियल ड्रेनेज सिस्टम्स तो हैं क्योंकि वो प्रॉपर्ली प्लान नहीं है, क्योंकि उनकी कंस्ट्रक्शन बाद में की गई थी। इस वजह से कई ड्रेन्स प्रॉपर्ली कनेक्टेड नहीं है, जो बने हुए हैं वो बहुत नैरो हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी बहुत सारे पार्ट्स में हो चुका था तो उनको एक्सपेंड करना भी पॉसिबल नहीं था। उसके बाद गुरुग्राम का एक बहुत बड़ा स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम बादशाहपुर ड्रेन 40 से 100 फीट चौड़ा था, जिसकी विद अब बहुत सारे जगहों पे सिर्फ 10 फीट रह गई है। ये भी एक बहुत बड़ा बॉटलनेक क्रिएट करता है। अब बात सीधी है कि आप 1 लीटर के बॉटल में अगर 1000 लीटर पानी भरने की कोशिश करेंगे तो ओवरफ्लो तो होगा ही, और अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तो वो चारों तरफ फैलेगा। अब ना ही आपके पास नेचुरल वाटर एब्सॉर्बर्स हैं, ना ही प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है और ना ही प्रॉपर रोड नेटवर्क, और चारों तरफ कंक्रीट एंड कंस्ट्रक्शन होने की वजह से पानी बीच में ही जमा हो जाता है। अब इस सिचुएशन में नोएडा बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए नोएडा एक प्लान सिटी है। पहले लैंड एक्विजिशन हुई, फिर मास्टर प्लान बना, फिर ड्रेनेज, रोड, सीवर लाइंस, यूटिलिटी चैनल्स और बाकी चीज। और जब ये सब बन गया उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट चालू हुआ। दोस्तों नोएडा जो है वो यमुना और हिंडन रिवर के बीच बसा हुआ है, जो एक फ्लड प्लेन जोन है, जिस वजह से यहाँ का जो सरफेस है वो फ्लैट है। अब फ्लैट सरफेस होने की वजह से यहाँ पे ज्यादा पानी जमा होना चाहिए था, पर मास्टर प्लानिंग में इंजीनियर्स ने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया था। उन्होंने जितनी भी डेवलपमेंट की उसमें आर्टिफिशियल स्लोप बनाया। मतलब सरफेस फ्लैट था पर डेवलपमेंट करते वक्त उन्होंने थोड़ा सा स्लोपी बनाया इसको, ताकि पानी आसानी से नीचे जा सके। उसके बाद नोएडा के पास अपना एक 87 किलोमीटर का स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी है, डेडिकेटेड रेन वाटर नेटवर्क है, सीवर अलग है, स्टॉर्म वाटर अलग, तो कुछ भी मिक्स नहीं होता। उसके बाद नोएडा में ग्रीन पैच भी बहुत ज्यादा है जो नेचुरल वाटर एब्सॉर्बर्स की तरह काम करता है। प्लस नोएडा के जो रोड्स हैं वो ग्रिड पैटर्न फॉलो करते हैं। मतलब एक रोड पे अगर कोई इशू है तो आप दूसरे रोड से जा सकते हो, दूसरे पे इशू है तो तीसरे से जा सकते हो, तीसरे पे इशू है तो चौथे से जा सकते हो, और अगर चारों पे इशू है तो भाई फिर तो भगवान चाहते ही नहीं आप वहां से निकलो। जबकि गुरुग्राम में अगर आप एक रोड पे फंस गए तो भाई साहब आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, फिर फंसे रहो वहां पे उसी जाम में 2 घंटे, क्योंकि ग्रिड बेस्ड रोड प्लानिंग है ही नहीं। अब ऐसा नहीं है कि नोएडा में फ्लडिंग नहीं होती, ओल्डर सेक्टर्स में अभी भी फ्लडिंग इशू है, पर अगेन प्लानिंग से उसको रिजॉल्व भी किया गया है। अब ऐसा नहीं है कि लोगों को वहां पे घंटे फंसना पड़ेगा। प्लस नोएडा की सबसे बड़ी बात, नोएडा के जो ड्रेन्स हैं वो बहुत वाइडर हैं, तो वो कभी भी बॉटलनेक क्रिएट नहीं करते और रेगुलर मेंटेनेंस और क्लीनिंग की वजह से वो जाम भी नहीं होते। इसीलिए बारिश के टाइम नोएडा में वाटर लॉगिंग आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इससे एक बात तो क्लियर है कि सिटीज फ्लड से नहीं डूबते, बैड प्लानिंग से डूबते हैं। और अगर आप एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर हो तो सिर्फ शाइनी टावर्स मत देखिए सिटी का ड्रेनेज, रोड ज्योमेट्री, ग्रीन कवर और प्लानिंग डिसिप्लिन, क्योंकि लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी का फ्यूचर वही डिसाइड करता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए रियलिटी डॉट को सब्सक्राइब करना मत भूलना।